जी प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग घर में एकदम स्वस्थ होंगे और मैं आप सबके दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और उन सब की वीडियोस का यानी उन सब लेक्चर का जो पीडीएफ का लिंक है या जो सॉरी मैं पे चाहता हूँ जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में से बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चैप्टर सेकंड सही तरीके से किया है तो चैप्टर 4 करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और चैप्टर थर्ड को भी और आसानी से किया है तो समझो चैप्टर 4 तो आपके लिए फिर और आसान हो गया। यानी चैप्टर सेकंड और थर्ड अगर आपको आता है ना तो फोर्थ में आपको इतनी आसान ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या देखो बेटा, अगर मैं इसको पहले डिफाइन करूँ समझाऊँ फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये कहता है, मैं अगर सिंपल बोलूँ, अ इक्वेशन क्योंकि ना यहाँ पर ज़्यादा बेसिक मेरे पास मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ बेसिक बताने के लिए नहीं है, ज़्यादा कुछ ना ऐसे अगर मैं कोर बेसिक बताऊँ मतलब हर एक चैप्टर में कुछ बेसिक बताता हूँ आपको ना, कुछ यहाँ कुछ बेसिक नहीं, ज़्यादा कुछ सिंपल एक डेफिनेशन चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, क्या है बेटा, अ इक्वेशन ये मैं इसको बोल सकता हूँ अ पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा बहुत सॉरी बेटा मैं पे चाहता हूँ गलती हो गई थोड़ा सा यहाँ पे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में आ रहा हूँ मैं, हिंदी में लिख, एक बार पहले हिंदी में लिखता हूँ जरा बेटा मैं। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा द्विघात बहुपद, एक ऐसा द्विघात बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो, उस बहुपद को द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों मैं आ रहा हूँ, इसमें मैं क्या लिखा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसके फॉर्म में हो। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी उसे बोलते हैं हम, उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। ठीक है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा अभी समझ नहीं आया, मैं आ रहा हूँ बच्चों उस पर, यानी कि वन बाय वन समझ में आ रहा हूँ, जब मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा तब आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। मगर एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, मैं अगर बात करूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है
वो होता है प्यारे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ का ध्यान देना, अगर कोई हिंदी में बोले, हिंदी में बोलो तो कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का सामान्य रूप द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये होता है, ऊपर जो ऊपर लिखा है ये होता है, और जहां का सामान्य रूप ये होता है, और जहां a बराबर 0 नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे होता है? देखो बच्चों, इसको पहले बात करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऐसे बोलें, इसको द्विघात समीकरण ही क्यों बोला गया है प्यारे बच्चों? क्योंकि एक तो इसकी जो पावर है, जिसकी पावर क्या बेटा, एक तो इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, इस पूरे इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक बोला गया है। क्या बोलेगा सर? क्वाड्रेटिक बोलो तो द्विघात बोला गया। इसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बोला गया। तो क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछे, कभी कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, चाहे जनरल फॉर्म बोलें या चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें, तो क्या बोलना है आपको? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। इक्वल टू में 0 क्यों आएगा? तो एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको बोले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले, सिर्फ द्विघात बहुपद बोले, तो आपको बोलना है ax² प्लस bx प्लस c। अगर ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और अगर बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो ax² प्लस bx प्लस c में क्या लगा देना? 0। इतने का मतलब क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, इतने का मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। और अगर बोले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0 है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ सर ठीक है। अब देखो सर, ये तो मेरे पास हो चुका है, ठीक है, अब ये हो चुका है। अब सर जरा एक आधी एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक आधी एग्जाम्पल लेता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल लो बेटा, मैं जैसे सर मेरे बेटे मैंने एग्जाम्पल लिया 5x² प्लस 6x प्लस 4। 5x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, इक्वल टू में 0। तो ये क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। कैसे प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक चीज़ देखो, सबसे पहले मेरे पास 5x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, एक तो यहाँ पर 0 आया, एक तो यहाँ पर आया 0। ये जो मेरे पास इक्वेशन है ना, उसकी सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी डिग्री, ये जो बोलो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है? 2 होती है। इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए मैं बोलूँगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, द्विघात समीकरण का एक उदाहरण हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है सर? इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है ना। क्योंकि सर इसके मैक्सिमम जो बात करूँ तो उसकी डिग्री 2 है ना, ठीक है सर, ठीक है। और एक चीज़ को और ध्यान देना प्यारे बच्चों कि जो भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे ना, जो भी हमारे द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ पर एक तो वहाँ पर ना इस चैप्टर में, क्योंकि एक होता, अब एक कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा जैसे कि 6y² प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यार मैंने कहा बोल तो सही रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है ना। पर बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये ना एक्चुअली हम जो 10 तक यूज करते हैं ना,
हम जो क्लास 10 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, या तो पूरे में एक्स एक्स आएगा, ये क्या आएगा वाई वाई आएगा। तो ये ना टू वेरिएबल वाला है, ये है टू वेरिएबल वाला, ये टू वेरिएबल वाला है। और ये वाला हमें नहीं पढ़ना, हमें 10th में जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन, और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात मतलब इसकी दो पावर आ रही है, तो वो तो है पर दो वेरिएबल में है। यानी इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। इस कभी भी चैप्टर में ऐसा इक्वेशन ना तो आपको बनाना है, ना ही कहीं भी दिया होगा आपके सिलेबस में या चैप्टर 4 में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं होगा कि जिसमें एक्स और वाई दोनों होंगे। नहीं सर, या तो एक्स में ही वेरिएबल होगा या वाई वेरिएबल होगा, तो ये दो वेरिएबल है। तो मैं बोलूँगा मेरे चैप्टर के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे और एग्जाम्पल बात करें, है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक चीज़ आप जानते ही हो, जो एक्स स्क्वायर के साथ वो ए होता है, जो एक्स के साथ वो बी, और जो अकेला आता है वो सी, है ना, ये आप जानते ही हो। अच्छा, जैसे एक बच्चे ने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सर क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी द्विघात समीकरण होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर यार सर एक चीज़ बताओ कि एक्स स्क्वायर तो सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसलिए है ना कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है। कह रहे सर ठीक है सर एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर तो 1, तो जो अगर यहाँ पर ना अगर कोई बच्चा बोल रहा है, मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बच्चा कह रहा है सर नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता सर देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ वो ए आता है, तो ए तो यहाँ पर 1 हो गया, बी क्या है? कह रहे सर बी तो 4 हो गया, ठीक है। कह रहे सर यहाँ पर सी है ही नहीं, सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो एक अकेला आता है ना एक्स स्क्वायर, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहे सर तीसरा नंबर तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा बेटा हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीसरे नंबर से मतलब नहीं होता, वो आए या ना आए, तीसरा नंबर सी वो 0 मान लो। क्या मान लो? 0। बट किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर दिख रहा हो ना, किसी भी इक्वेशन में अगर स्क्वायर दिख रहा हो तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो बच्चा कह रहा है सर कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा सर ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है? मैंने कहा भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या सर कैसे? सर यहाँ तो आपने तो कहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बेटे मैंने कहा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और लास्ट में लिखा है जहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाए मुझे इससे दिक्कत नहीं है। मतलब बच्चे कह रहे सर मतलब समझे नहीं। देखो बेटा जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, मान के चलो मेरे पास मैं ले रहा हूँ, देखो अब यहाँ बात करता हूँ, जो एक्स स्क्वायर के साथ वो ए होता है, ए यहाँ पर है 1, ए यहाँ पर 1, जो एक्स के साथ यहाँ पर कोई एक्स वाला टर्म तो नहीं है ना, है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर पर बी एक्स है वो नहीं है, जब एक्स वाला टर्म नहीं है ना तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। बी क्या कौन होता है? जो एक्स के साथ आता है, तो एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। सी कौन है? जो अकेला आता है, तो -4, सी हो गया -4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये बताओ अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिखा हो तो, अगर ओनली एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिखा है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये द्विघात समीकरण है? मैंने कहा यस सर, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में नहीं है, है ना, और जहाँ पर क्या ए 0 नहीं होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो बंदा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी आ जाए मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कोई बच्चा कह रहा है सर जरा इस एक्स स्क्वायर इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के दिखाना। देखिए भाई मैंने कहा एक्स स्क्वायर ठीक है, मैंने कहा बी एक्स है ना, मैंने कहा ये वाला पार्ट नहीं है ना, तो मैंने लिख दिया 0.x, और सी नहीं है मैंने यहाँ लिख दिया 0। कह रहे हैं अरे मैंने कहा देखो बेटा एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, प्लस क्या आता है बी एक्स आता है ना, तो 0.x मतलब 0 इंटू एक्स। आपने 0 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 0 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। c कुछ नहीं है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये c होता है ना, c कुछ नहीं है उसे 0 मान लो। मानने में क्या जा रहा है ना, जो कुछ नहीं है वो 0 होता है। तो प्यारे बच्चों यानी ये मेरे पास
ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है वो ए यहाँ पर 1, जो एक्स के साथ वो बी यहाँ पर 0, जो अकेला वो सी भी 0। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक बच्चा बोलता है सर बताओ 4x प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 5 बराबर 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई यहाँ पर कहीं स्क्वायर आ रहा है क्या? यहाँ पर कहीं स्क्वायर आ रहा है? भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है वहाँ पर क्या आता है, स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर लिखा आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि समझो यहाँ पर एक चीज देखो, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ पर ए वाला पार्ट क्या है, ए बराबर 0 है। मतलब कैसे भैया? बच्चे कह रहे कैसे? तो बेटा क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, अगर मान के चलो मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ये तो बोलूँगा कि 0.x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में मैं ऐसे तो बोलूँगा। क्यों? अरे जो एक्स स्क्वायर के साथ वो 0 आता है ना। देख एक चीज बता भाई जिसके साथ कुछ नहीं है, चलो देख ये बी एक्स वाला पार्ट तो 4x हो गया, सी वाला पार्ट तो 5 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है ही नहीं, जो वाला पार्ट नहीं होता उसके साथ 0 लगाना पड़ता है। तो 0 पॉइंट का मतलब है इनटू, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ए 0 हो गया। इसका मतलब ए क्या हो गया? 0, जबकि ए हमारा 0 होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्योंकि सर यहाँ पर ए 0 है। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए है 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सोल्व किया जाता है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2-3 मेथड्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। 1 बाय 1 साथ डिस्कस करेंगे यार। देखो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी वैसे वैसे हम पूरा चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब कर देना यार। और यार वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है सर। ये तो इसका थोड़ा बहुत बेसिक था। क्या था बेटा? इसका थोड़ा बहुत बेसिक। अब चलिए बच्चों एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे।